चलिए, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। दीवानगंज भोपाल नगर यूथ कन्वेंशन का ये आयोजन, और हमें यहाँ सब्जेक्ट के लिए कहा गया कि आप अकर्तावाद के बारे में चर्चा करें, और हमने प्रातःकाल काफ़ी चर्चा आप लोगों के बीच में अकर्तापन के संदर्भ में की है। जैन दर्शन को यदि अपन अकर्ता दर्शन भी कहें ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अन्य दर्शन वाले तो कहते ही हैं भगवान कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात जैनियों को भले ही नहीं पता हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाने वाले अजैन प्रोफेसर्स को भी पता है। वो लोग भी इस बात को जानते हैं कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है जैनियों के, और प्रतिपादन करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। जैनियों के ईश्वर कर्तृत्व का निषेध करते हैं। अब समस्या ये है कि जब भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानते तो हमें तो ऐसे लग जाता है अब कोई शरण ही नहीं है, अब किसके पास जाएं। एक तो आश्रय दिखता था हमारे को, कुछ भी संकट हो जाए और भगवान के पास में चले जाओ, कुछ भी परेशानियां हो जाए और हमें भगवान दिखाई देते थे, ये सब हमें दिखता था। मुझे मालूम है सामने बैठे हुए जो लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को कर्ता नहीं मानते। हाथ खड़ा कर सकते हैं? भगवान को कर्ता नहीं मानने वाले बहुत सारे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर्ता मानते हैं। खैर, मैं तो दोनों ही की दृष्टि से बात कर रहा हूं, कर्ता मानने वाले लोग भी और कर्ता नहीं मानने वाले लोग भी। मेरी दृष्टि से जब मेरी निगाह से देखा जाता है तो हॉल में बैठे हुए 100% लोग भगवान को कर्ता मानते हैं। जिनके हाथ खड़े थे ना वो भी कर्ता मानते हैं। अरे भगवान को कर्ता मानना यदि छूट जाता ना तो भगवान बनने का मार्ग शुरू हो जाता। नॉर्मली तो हम यही जानते, बचपन से संस्कार है ना, पाठशालाओं में पढ़े हैं, प्रवचन सुने हैं, विद्वानों का समागम प्राप्त किया है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कि भगवान कर्ता होंगे। सुबह मैंने कहा था हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, कोई नहीं कहेगा भगवान के कर्ता धर्तापन की बात, लेकिन दिल पर हाथ रख करके बतलाना कि जिस समय अपना इंटरव्यू होता है उस समय कौन याद आता है, जिस समय प्रमोशन की लिस्ट निकल रही होती है उस समय कौन याद आता है, जिस समय ऑपरेशन थिएटर में जा रहे होते हैं उस समय कौन याद आता है? बोलो सुनील जी साहब। जिस समय कोई बड़ा संकट, जिस समय केस की सुनवाई होनी है कोर्ट में और आप जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट फैसला सुनाने वाला है, आपको कौन याद आता है? हे भगवान। जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं, जब आपका रिजल्ट सामने आने वाला होता है, आपको कौन याद आता है? यदि आपको भगवान याद आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में ये बैठा है कि यदि मैं भगवान को याद करूंगा तो मेरा रिजल्ट सुधर जाएगा, यदि मैं भगवान को याद करूंगा तो मेरा भला हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, इतना कूट कूट कर भरा हुआ है हमारे दिलो दिमाग में। ये इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं कि बार बार में चोट पड़ने के बावजूद भी वो निकल नहीं पाता है।
इसलिए अकर्तापन की मान्यता ये सबसे पहली भूल है ये इस जीव की, जैसे समय सार में कुंद कुंदाचार्य देव ने निकाला है। जीव अजीव नहीं है, अजीव जीव नहीं है, जीव अजीव का कर्ता नहीं है, अजीव जीव का कर्ता नहीं है। ये कर्तृत्व की मान्यता टूटनी चाहिए। अभी तो भगवान भला करते हैं ये मान्यता ही नहीं छूट रही है, भगवान भला करते हैं ये मान्यता ही हमारी नहीं टूट रही है। सृष्टि के कर्तापन की बात भले ही नहीं होती हो, क्योंकि सुबह हमने चर्चा की थी ना दुनिया के संदर्भ में, उससे अपने को क्या लेना देना, दुनिया किसने बनाई है कि क्या हुआ है। आप तो हमारी बात करो, आप तो प्रैक्टिकल बात करो थोड़ी सी। जब प्रैक्टिकल बात करते हैं तो अपने ऊपर जब आते हैं तब भी हमें भगवान नजर आते हैं। छोटी छोटी सी बात में सोते उठते बैठते हे भगवान हे भगवान। कोरोना जब फैलने लगा था फर्स्ट वेव के समय, चारों तरफ जब डरावना माहौल, हे भगवान हे भगवान, बस भगवान ही बचाएंगे अब तो, भला करे भगवान। जवान से ऐसे शब्द निकलते हैं, ये शब्द कितना बड़ा पाप है, ये कितना संगीन जुर्म है, हमें इसका रंज मात्र भी अंदाजा नहीं है। हिंसा तो पाप नजर आता है, झूठ बोलना पाप नजर आता है, चोरी करने वाले को सब कहते हैं पापी है, कुशील व्यभिचार करने वाला को हर व्यक्ति पापी समझ रहा है। परिग्रह की बात भले ही मत समझो थोड़ा सा, क्या सप्त व्यसनों में पारंगत रहने वाले व्यक्ति को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता है। शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, मांस भक्षण करने वाले, उन सबको हम बुरा समझ रहे हैं। लेकिन महापंडित टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 192 पर ये बात लिख रहे हैं, सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इस मिथ्यात्व को छोड़ना। ये क्या चक्कर है? कौन से मिथ्यात्व की बात है? ध्यान देना, ये उस मिथ्यात्व की बात है जिस मिथ्यात्व की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस कर्तापन वाले मिथ्यात्व की चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। उस ग्रहित मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से बड़ा पाप कह दिया गया है। ये वो पाप हैं जो पाप जैसा नहीं लगता है। मैं आपसे पूछता हूं, ज्यादा बड़ा अपराधी कौन, ज्यादा शातिर अपराधी कौन? जो अपराध तो करे लेकिन अपराधी जैसा नहीं दिखे। क्या? जो चोरी करके पकड़ में आ जाए इसका मतलब वो कच्चा चोर है, सबूत नहीं छोड़े, इतना सफाई से काम करे कि पता नहीं लगे सामने वाले व्यक्ति को। ये मिथ्यात्व इतना शातिर है, इतना सफाई से हमारी जड़ें हिला रहा है कि हमें पता भी नहीं लग रहा है कि हम क्या पाप कर रहे हैं। मंदिर में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, और हमें ऐसे लग रहा है हम क्या गलत काम कर रहे हैं? हमने कोई गलत काम किया है क्या? सभा में बैठे हुए लोगों से पूछता हूं, आप कल्पना कीजिए कोई धार्मिक आयोजन हो, जन्म कल्याणक की सभा लगी हुई हो, विधान हो, अनुष्ठान हो, और हमने किसी मिनिस्टर को बुलाया और वो मिनिस्टर साहब आकर के बोले, जो जैन नहीं है, हमारे मंच पर खड़े होकर के ये बोले, आप लोगों को पता नहीं है मैं महावीर भगवान का कितना बड़ा भक्त हूं। ऐसे बोलेगा वो जैन मंच पर आकर के? क्या कहेगा मिनिस्टर? जैन मंच पे आके क्या बोलेगा? मैं भी जैन हूं, जन्म से नहीं हूं, कर्म से तो जैन ही हूं। क्या मैं तो कोई भी कार्यक्रम हो भगवान महावीर स्वामी के माथा टेक करके ही शुरू करता हूं, और भगवान महावीर स्वामी मेरे सारे काम सफल भी कर देते हैं। उनकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर, भगवान महावीर स्वामी की कृपा दृष्टि है, मेरे हृदय में भगवान महावीर स्वामी की बहुत श्रद्धा है। मैं आपसे पूछता हूं, 1000 लोग यदि सभा में बैठे हुए हों, लाइन लगा करके एक एक व्यक्ति से पूछो कि ये महावीर भगवान की प्रशंसा कर रहा था कि सरेआम हमारी सभा में भगवान महावीर स्वामी का अपमान करके चला गया? बोलो, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा है, क्या गजब है, ये भी जैन यार, कितना अच्छा बोला है, कितना अच्छा बोला है। अपमान करके गया है वो, अपमान करके गया है। जो कार्य को भगवान महावीर स्वामी नहीं कर सकते हैं, उस कार्य का कर्ता भगवान महावीर स्वामी को कहना, जो वे कर नहीं सकते हैं, जिसकी सामर्थ्य उनमें नहीं है, जैसे गुण उनमें नहीं है, वैसा उन्हें मानना, ये उनका अपमान नहीं है क्या? और फिर आग्रह करके फोर्सफुली मांगना, ये तो और बड़ा पाप हो गया। सबके दिमाग में बैठी रहती है, भगवान याद आने लगते हैं। हम लोग जिस स्थिति में बैठे हैं ना संजय जी, हम ऐसे युवा लोग यहां बैठे हुए हैं जो बच्चे भी हैं और बच्चों के बाप भी हैं। ऐसे सब साथी हैं ना यहां, क्यों? दोहरी भूमिका है ना हमारी,
माँ बाप भी हैं, अभी माता पिता भी हैं, और हम पिता भी बन चुके हैं, हमारा परिवार भी है। 60-70% तो ऐसे ही लोग हैं ना अपने यहाँ युवा साथियों में। अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हम यदि भगवान के, जब बच्चा जा रहा हो मान लो कहीं, तो आपको ऐसा, भगवान यार भगवान बचाए भाई साहब इनसे, तो बार बार में ऐसे शब्द निकलते हैं, ये पाप हो रहा है। ये पाप नहीं, महापाप हो रहा है। ये पाप का बाप है। सबसे पहले ये बुद्धि, ये वृत्ति हमारे दिलो दिमाग से टूटनी चाहिए। क्या दे सकते हैं भाई साहब भगवान? भगवान के जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना, सीधी सी बात है। अब हमारे भगवान के पास में क्या है? तन पर कपड़े भी नहीं है और हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, क्या देंगे बतलाओ? है ही नहीं उनके पास में देने के लिए। दुनिया मांगे जा रही है, भगवान की कृपा से मिल गया, भगवान की कृपा से मिल गया। और हमारे महावीर जी चले जाते हैं, लोग तिजारा जाते हैं मांगने के लिए। आजकल कुंडलपुर भी आने लगे हैं क्या? नहीं तो आप कहोगे आपका राजस्थान तो बहुत ही खराब है। चौपाटी पर एक आदमी घूम रहा था, घूमते घूमते वहाँ एक तरबूज वाला मिल गया और तरबूज खरीदा उसने। तरबूज खरीद करके वो ऐसे, जैसे आज आप खेल रहे थे ना यहाँ वॉलीबॉल, थोड़ा सा उछालने लगा और धड़ाम से गिर गया, वो तो फूट गया। जैसे ही वो तरबूज फूट गया तो उसमें से एक जिन्न निकला और सामने आ गया। क्या हुक्म है मेरे आका, मांगो तुम्हें क्या मांगना है, क्या मांग लो, क्या मांगना है। बंबई गए हुए थे, मैंने कहा यार बंबई के अंदर ये मांगने के लिए कह रहा है, जिन्न कह रहा है, क्या मांगना है? जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए व्यवस्था हो जाएगी। यार एक काम करो ना, यहाँ इस चौपाटी के आसपास में कहीं किसी अच्छी जगह पर एक बंगला दिला दो, फ्लैट दिला दो। तो जिन्न पलट करके बोला, अरे मूर्ख, इतनी भी अकल नहीं है, बंबई में फ्लैट होता तो मैं तरबूज में क्यों रहता? मेरे पास ही नहीं है, मैं तुम्हें कहां से दूंगा? क्या बात कर रहे हो आप? ये भगवान कह रहे हैं हमारे पास ही नहीं है, हमने ही सब छोड़ दिया है। सारी चीजों का त्याग करके हम भगवान बने हैं, परमात्मा बने हैं। कुछ नहीं है भगवान के पास में, इसलिए भगवान भक्तों को कुछ नहीं देते, लेकिन देते हैं तो ऐसा देते हैं, तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, भक्तों को कुछ नहीं देते हो लेकिन अपने समान बना लेते हो। कितनी बड़ी चीज है। वो भगवान बनने की बात कर रहे हैं, वो हमें 3 लोग का नाथ बनाने की बात कर रहे हैं। ये जिनवाणी हमारे को ये कह रही है कि तुम परमात्मा बन सकते हो, तुम्हारे वो सामर्थ्य है, तुम्हारे में वो क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं, तुम्हारे में वो लक्षण हमने देखे हैं। तुम जिनवाणी सुनने के लिए आए हो। टोडरमल जी साहब तो पेज नंबर 17 पर ये बात कहते हैं, भली होनहार है तुम्हारी, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं रिटर्न में। 17 नंबर पेज पर श्रोता का स्वरूप पहली लाइन में कह रहे हैं, भली होनहार है जिसकी, कौन? जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो परिणाम होते हैं इनका क्या फल लगेगा। और फिर आगे चल करके लिखा, इत्यादि विचार पूर्वक जो जिनवाणी सुनने के लिए उद्यमवंत हुआ, उसके लिए कह रहे हैं भली होनहार है। क्या क्या क्यों क्यों भली होनहार है भैया? इसमें क्या हो जाएगा? पूत के पग पालने में दिखते हैं ना, हमें दिख रहा है, इसमें हमें भली होनहार दिखाई दे रही है। इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति जिनवाणी सुनने के लिए जा रहा है, इसका मोह मंद है, इसका मिथ्यात्व मंद है, इसकी कषाएं मंद है। ये तत्व की बात को सुनेगा, सुन करके समझेगा, फिर अंदर में उतारेगा, चिंतन करेगा, वेद विज्ञान करेगा, रत्नत्रय की प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाएगा और अल्प काल में अरहंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति करेगा। अनंत काल तक सिद्ध दशा में अनंत सुख रूप से विराजमान होगा। हमें इस जीव की आज भली होनहार दिखाई दे रही है, हमें आपकी भली होनहार दिखाई दे रही है, जो आपके कदम इस यूथ कन्वेंशन की तरफ बढ़ गए हैं। भाग्यशाली हैं भाई साहब, किसके कदम बढ़ेंगे नहीं आता है व्यक्ति कहते कहते भी। क्या कितने, मेरे को आज कौन बतला रहा था, अमित अरियंत कह रहे थे, बतला रहे थे, कहाँ है बोले बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए भाई साहब।
कोई मौसम को लेकर के, कोई वायरस को लेकर के, कोई बुखार और वायरल फैल रहा है इस वजह से, कोई किस वजह से, किसी को क्या समस्या है, किसी को क्या समस्या है। मैंने कहा भाई साहब ये तो भाग्यशालियों की बात है, सबके नसीब में नहीं है। क्या कि नहीं, वो रुचिवान है, वो तो रुचिवान है, लेकिन उनके साथ में और आने वाले थे ना जो नए व्यक्ति थे, वो भी तो रुक गए उनके चक्कर में। अशोक जी ऐसा होता है कि नहीं? एक के चक्कर में 3 रुक जाते हैं ना, यार ये भी नहीं जा रहे, चलो यार अपन भी नहीं जा रहे, ऐसा होता है। टोडरमल जी कह रहे हैं भाग्यशाली लोगों की निशानी है भाई साहब। अब भाग्यशाली वे हैं जो भगवान को कर्ता नहीं मानते, भाग्यशाली वे हैं जो भगवान बनने की सोचते हैं। भगवान दास नहीं बनना है हमारे को। भगवान का सच्चा भक्त कौन? मतलब अच्छे बच्चे कौन? हम लोग अच्छे बच्चे हैं या नहीं, या हमारे अच्छे बच्चे हैं या नहीं? अच्छे बच्चे कौन होते हैं? जो मम्मी पापा के पैर दबाएं, मम्मी पापा को पानी पिलाएं, अच्छे बच्चे कौन होते हैं? तुरंत दौड़ दौड़ करके उनकी सेवा करें, दवाई ले आएं, वही होते हैं ना मम्मी पापा के अच्छे बच्चे। अच्छा आप लोग अच्छे बच्चे हैं या नहीं है? अच्छे हैं ना बेटा? कौन होते हैं अच्छे बच्चे? जो मम्मी पापा की हेल्प करते हैं। हेल्प नहीं, साथ में एक चीज जरूर जोड़ना, जो मम्मी पापा का कहना मानते हैं। क्या यही हेल्प है? सबसे बड़ी हेल्प यही है, उनका कहना मानना। हम भगवान के भक्त हैं। कौन व्यक्ति भगवान का अच्छा भक्त है? जो रोजाना पूजन करता है, वही पैर दबाने जैसा। क्या कौन भगवान का सच्चा भक्त है? जो भगवान की प्रक्षाल कर रहा है, सेवा कर रहा है, विधान करा रहा है, प्रतिमा विराजमान करा रहा है, छत्र चढ़ा रहा है भगवान के। भक्त है भैया। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो? ये भक्त नहीं है भगवान के। होंगे, मैं निषेध नहीं करता हूं, लेकिन सच्चे भक्तपन की ये निशानी नहीं है। सच्चे भक्त की निशानी क्या है? भगवान क्या मार्ग बतलाते हैं, भगवान ने क्या रास्ता बतलाया है, भगवान की बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो भगवान के सच्चे भक्त होंगे भाई। कई बार सभाओं में पूछता हूं, तो कॉमन हो गई ये बात पूछते पूछते। भगवान महावीर स्वामी को तो सब मानते हैं, है ना? सभा में हाथ खड़े करवाएं, भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं या नहीं? मानते हो ना? भगवान महावीर स्वामी को सब मानते हैं। भगवान महावीर स्वामी को नहीं मानते, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की कितने लोग मानते हैं? सब भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं, लेकिन महावीर स्वामी की कौन मान रहे हैं? भला भगवान महावीर स्वामी को मानने से नहीं होगा, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को मानने से नहीं होगा, भला तो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मानने से होगा, उनके उपदेशों को मानने से होगा। 6 द्रव्य को समझना पड़ेगा, 7 तत्व को समझना पड़ेगा, मैं कौन हूं इस बात को जानना पड़ेगा। इसके बिना पार पड़ने वाली नहीं है। 2-4 दिन चले गए, शिखर जी की वंदना कराए, भक्ति कराए, धूमधाम से भक्ति कर ली, ढोल मजीरे बजा लिए, हमने इकट्ठा कर लिया सब लोगों को, विधान रचा लिया, अर्घ चढ़ा दिए, कलश स्थापना कर दी, कुछ होने वाला नहीं। उनकी कितनी बात को हमने माना है। जब तक उनकी बात को नहीं मानेंगे, तब तक रंच मात्र भी हमारा हित होने वाला नहीं है। अरे सच्चे हितकारी हैं वे, सच्चे उपकारी हैं। सच्चे भक्त बनो भगवान के। एक बहुत सुंदर भजन स्तुति के अंदर लिखी है चर्चा, अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी, भोगों के भगत। क्या लिखा अभय जी, क्या लिखा? भोगों के भगत शिवपुर कैसे होगा जाना, निज पद पाना। प्रभु से पदार्थ मांगे कौन? भक्त। कि नहीं, भक्त तो बनकर के आया है, भक्त का तो चोला पहन के आया है, भक्त के वेश में आया है कौन? भिखारी। 2 तरह के भिखारी सुना है किसी ने मेरे से?
दो तरह के भिखारी होते हैं। कौन कौन से? नहीं सुना आपने आशीष भाई? दो तरह के भिखारी, एक कौन से? मंदिर के बाहर वाले, और दूसरे मंदिर के अंदर वाले। बाहर वाले फटे हाल और अंदर वाले टिप टॉप दिखाई देने वाले। और जो बाहर वाले होते हैं ना, बाहर वालों की डिमांड कितनी होती है? 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 2-5 रुपये। और अंदर वाले की भी 2-5 रुपये होती होगी ना? नहीं, अंदर वाले 2-5 रुपये तो बाहर वाले को दे के आते हैं। क्या 2-5 रुपये बाहर वाले को दे करके आते हैं, 2-5 रुपये गुल्लक में डालते हैं। क्या इनकी डिमांड तो लंबी होती है। जिसकी डिमांड ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा भिखारी। क्या मांगोगे, क्या मांगेंगे? सच में सोचना जरा चाहिए, क्या हमारे को, हमें क्या चाहिए? दिल पर हाथ रख करके सोचना, सुविधाएं चाहिए या शांति चाहिए? आप जो मांग रहे हैं वो शांति मांग रहे हैं या सुविधाएं मांग रहे हैं? बाहर से आपको सुविधाएं मिल सकती है, शांति तो अंदर में मिलेगी। शांति की तलाश में बाहर नहीं, शांति की तलाश यदि आपको सच में है तो अंदर आना पड़ेगा। सहजता चाहिए ना, सहजता। दिन में हुई थी चर्चा, सहजता चाहिए। क्या सहज हो जाओ, सहज रहो, शांत रहो, सहज सदा ही। कहां से आएगी वो सहजता, ये बताओ? कहीं मिलती है मार्केट में? भगवान के पास मिलेगी, मंदिरों में मिलेगी, शिखर जी में मिलेगी या गिरनार जी में मिलेगी? अंदर में मिलेगी, वो बाहर नहीं मिलेगी। हम जिन चीजों की तमन्ना कर रहे हैं सुखी होने के नाम पर, सिर्फ गंभीरता से विचार करने की बात कह रहे हैं तीर्थेश भाई, सिर्फ विचार करने के लिए कह रहे हैं। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता? पूजन में बोलते हो भगवान को, रोज बोलते हैं पूजन में, देवशास गुरु की पूजन में। प्रश्न किया है, प्रश्न दादा ने जवाब नहीं दिया है। दादा की पूजन में है, दादा की पूजन है कि देवशास गुरु की पूजन है? आजकल पूजा भी नाम से हो गई सबकी। किसकी पूजन है? पूजन देवशास गुरु की लिखी है उन्होंने। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता? है आवश्यकता पूर्णता प्राप्त करने के लिए? कितने कितने चाहिए? कुछ ना कुछ एक टारगेट बनाना। सब युवा साथी लोग बैठे हुए हैं, सबके सामने बहुत लंबी दौड़ दिखाई देती है, सब दौड़ रहे हैं। और मुझे मालूम है कैसे समय निकाल करके आप लोग यहाँ आए हैं, 2-3 दिन के लिए यहाँ आ गए हैं आप, और यहाँ से जाने के बाद में फिर वही दौड़ शुरू होगी, फिर उसी दिशा में भागेंगे। जॉब, बिजनेस, काम, यही चलते रहेंगे सब। तो क्या कहना चाहते हो, करें नहीं? क्या नहीं करें? समय निकालिए अपने आप के लिए, समय निकालना पड़ेगा। ये बातें समझने के लिए समय निकालना पड़ेगा। ऐसी कोई आजीविका नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प लिया जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, ऐसी कोई आजीविका नहीं करेंगे जिस आजीविका में अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो। यदि आप कोई ऐसी आजीविका कर रहे हैं तो निरंतर अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में ये टीस चलनी चाहिए कि कुछ बदलना है काम, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मैं अपने आप के लिए समय निकाल सकूं, जिसमें थोड़ा सा समय स्वाध्याय के लिए निकल सके, जिसमें थोड़ा सा समय अपने आप को जानने के लिए निकल सके, भगवान कौन है और मैं कौन हूं ये बात समझने के लिए निकल सके। ऐसा करना है, सोचना, विचार करना गंभीरता से। और फिर धीरे धीरे करके, तो फिर जब इतनी व्यवस्था हो जाए कि बच्चे बड़े होने लग जाएं, वो सेटल होने लगे, तो अपन निवृत्त हो जाएं। किसके लिए करना है? जिसके लिए हमें करना था वो खुद ही सेटल हो रहा है, अब हमें किसके लिए करना है? मैं कभी कभी पूछता हूँ ना ऐसे सभाओं में, विराग जी, तो लोग ये कहते हैं, अभी जैसे पूछूंगा ना, किसके लिए कर रहे हो यार? साकेत जी किसके लिए कर रहे हो? कहाँ हैं? बोलो क्या कमी है? बोलो भाई गौरव सौगानी, मैंने किसके लिए दौड़ रहे हैं? क्या क्या कमी है हमारे पास में? कि नहीं यार, अपने लिए थोड़ी ना, बच्चों के लिए करना पड़ता है।
बच्चों के लिए करना पड़ता है, ऐसे जवाब देते हैं सब। 60-60 साल के लोगों से पूछता हूं मैं, सुनील जी सर्राफ साहब, अब किसके लिए करना है? ठीक है, अपने लिए क्या है, तो बच्चों के लिए करना पड़ता है, उनके लिए करना है। हमें तो क्या है, हमारी तो जैसे तैसे निकल गई है और निकल जाएगी, रही सही और काट लेंगे जैसे भी, अपने को नहीं चाहिए, सब बच्चों के लिए करना पड़ता है। दिल पर हाथ रख करके बतलाना, बच्चों के लिए करना पड़ता है कि अपनी इच्छाएं कम नहीं हो रही है, हमारी आसक्ति नहीं टूट रही है। और मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करता हूं। डोरेमोन आता था एक सीरियल, पता नहीं आता है कि नहीं आता है, टीवी पर आता है, पता नहीं, हमारा तो बच्चा छोटा था ना तब वो देखता था, अब तो बहुत साल हो गए उस बात को, आता है तो देखा भी होगा, देखते भी होंगे। उसमें क्या करते हैं वो, ऐसा दिखाते हैं शुभम भाई, कभी वो सर के ऊपर वो लगा लेता है, छतरी लगा लेता है, कभी उड़ जाता है, कभी इधर चला जाता है, कुछ भी ऐसे उठपटांग बातें उसके अंदर बहुत दिखाते हैं। कभी टाइम साइकिल पर बैठा देता है, कभी आगे 25वीं सेंचुरी के अंदर ले जाएगा, कभी पीछे ले जाएगा, टाइम साइकिल पर बिठा दिया उसको, उधर से उधर ले गया। वो डोरेमोन जो भी करता है वो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं उसके अंदर कुछ भी। मैं यदि आपसे इस तरह की बात कहूँ कि ऐसा हो सकता है क्या, हमने आपसे पूछा संजय जी कहाँ पर हो, कि टीकमगढ़ में है, कि क्या कर रहे हो? वैसा बस भोजन कर रहा था। मैंने कहा क्या बनाया? बोले डोसे। मैंने कहा यार मोबाइल में डालो ना, हमें भी खाने हैं। और इन्होंने उधर से मोबाइल में डाले और जयपुर में निकल गए, वाह, और खा लें अपन। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है आप लोगों को? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पागलपन है, ये बातें कैसे संभव हैं? लेकिन हो नहीं सकता क्या? टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बढ़ रही है, नहीं हो सकता ऐसा। आज के 20 साल पहले, और ज्यादा पुरानी बात करो, 25 साल से ज्यादा पुरानी बात हो गई होगी, 30 साल पुरानी बात करो, जिस समय फैक्स मशीन आई थी, उससे पहले यदि कोई व्यक्ति ये बात कहता कि इधर से पेपर डालोगे और बंबई में निकल जाएगा, किसको बेवकूफ पागल है? क्यों भैया? ये कहते हैं ना, बिल्कुल फाइलें इधर से उधर भेजनी है, सेकंडों में पहुंच जाएगी। हम ही मिलेगा बेवकूफ बनाने के लिए। जब बचपन में टेलीफोन और वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में लिखते थे और फिर कभी ऐसी बातें करते थे कि ऐसा जमाना आएगा, पता है आपको, जिस समय वो वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग जब चालू हुई थी, पहले जब फर्स्ट उसका आविष्कार हुआ था, तो इस तरह की बातें आई थी कि ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सामने सामने, ऐसा लग रहा है सामने बैठ करके बातें कर रहे हों। आपको ऐसा लगता है कि हम सामने बैठ करके सुन पाएंगे? ऐसा लग सकता है? अमेरिका में, लंदन में, जापान में, अलग अलग जगह पर, देश के अलग अलग शहरों में बैठे हुए लोग एक साथ एक ही हॉल में साथ में बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। ये सब बातें पॉसिबल थी क्या थोड़े समय पहले? देखते तो नहीं था ना, तो कौन से आश्चर्य की बात हो गई? आज उस समय भी पहले लोग इसी तरह से हंसते होंगे इन सब बातों के ऊपर, और आज यदि ये बात कर रहे हैं तो ऐसे ही हंस रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर से डोसे डालें और उधर से निकल जाएं। पता नहीं 10-20 साल बाद में क्या होगा। मैं तो इतना ही नहीं, मैं तो फिर और 2 कदम आगे बढ़ करके कहता हूं, मुझे तो कुछ सिद्धांत समझाना था। मुझे तो ये कहना है टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह की आ जाए कि आप यहां से मरें तो जो आपने यहां लिखा था, लिख करके गए थे आप अपने तकिए के नीचे रख करके, वो अगले जन्म में आपके साथ में वहां मिल जाएगा। ऐसी फैसिलिटी है। बोलो कौन कौन जो बच्चों के लिए कमा रहे थे वो क्या छोड़ के जाएंगे? बच्चों के लिए कमा रहे थे ना आप सब, किसके लिए कर रहे? बच्चों के लिए। किसके लिए करे? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। अरे बच्चों के लिए तो आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ले जाने की व्यवस्था नहीं है, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, छोड़ने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। करोगे क्या आप? लेकिन यदि थोड़ा बहुत भी आपको चांस मिलता ले जाने का, तो कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो छोड़ के जाने के लिए तैयार होता? बोलो, कोई तैयार नहीं होते भाई साहब। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनमें सुख है क्या? पहले ये तो नक्की कर लो, इनमें सुख है क्या? वो हजारों करोड़ वाले छोड़ करके इतने हजार करोड़ की संपत्ति, इतने हजार करोड़ की संपत्ति, रोजाना ऐसी बातें सुन रहे हैं हम, और सुनते हुए भी हमारे रंच मात्र माथे पर सल नहीं पड़ता है, उसी दिशा में दौड़ रहे हैं। कोरोना काल में हमने कितने साथियों को बिछड़ते हुए देखा है। मेरा साथी पीयूष शास्त्री चला गया,
वो नहीं मैनेजर साहब, नहीं दूसरे, 2003 का शास्त्री था, छोटे पीयूष, बोलो, कोरोना में चला गया। अब मैं उससे कहता रहता था, जैन पथवितराग विज्ञान संभालता था हमारे, और मैं बोलता रहता था, बेटा अरे मेरे कुछ नहीं होगा, मेरे कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक था। कोरोना हुआ, हॉस्पिटल एडमिट हुआ, और बस हालत बिगड़ती चले गई, और 30-32 साल की उम्र में ऊपर। क्या करो बोला, सोचो जरा क्या स्थिति है। सबने देखे हैं ऐसे दृश्य, सबने देखे हैं ये सब दृश्य, फिर भी उसी अंधी दौड़ में लग रहे हैं, फिर भी उसी भागम भाग में लगे हुए हैं, फिर भी हमारे को समझ में नहीं आ रही है ये सब किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए। भैया मैं इतना जोश से ये बात तब कह पा रहा हूं जब मैं कुछ भी नहीं करता हूं, तब कह पा रहा हूं मैं। सिंघम का डायलॉग है ना, क्या डायलॉग है ना, क्या है, मेरी जरूरतें कम हैं इसलिए मेरे वजूद में दम है? जरूरत ही नहीं है हमारे को, हमें चाहिए ही नहीं कुछ भी। जब हमें चाहिए ही नहीं, हमें किसी बात का डर नहीं, क्या सुबह से 2-3 फोन आ गए हमारे पास में सुबह की बात को लेकर। हमने कहा अरे हमें क्या करना है, हमें किसी से कोई डर नहीं, सच्ची बात बतलाने से चूकेंगे नहीं, और सच्ची बात बतलाए बिना रहेंगे नहीं। जो सच्ची बात होगी वही बतलाएंगे। हम आपको ये बात भी बतला सकते थे कि 3 दिन शिविर में आओगे आपको जॉब की गारंटी, क्या आपके प्रमोशन की गारंटी, ऐसी बातें भी कह सकते थे। हम दिलवा देंगे, हमारे कई हैं साधर्मी, मंच पर जो आए थे ना साथी लोग, क्या उनके पास में सब व्यवस्था है। जिसको भी कोई ऐसी तकलीफ हो ना, आप मिल लेना, हो जाएगी आपकी व्यवस्था, जॉब मिल जाएगा। अरे यहां जॉब नहीं, यहां परमानेंट जॉब नहीं करना पड़े वो व्यवस्था की चर्चा चल रही है। क्या समझ में आ रही है क्या बात? हम उस परमानेंट व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां जॉब की जरूरत नहीं है। 2 रोटियां मिल रही है ना शांति से, और क्या चाहिए? सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। भगवान को देखने से ये सद ज्ञान होता है, भगवान को देखने से ये पता लगता है, हे प्रभु आपको देखने से ये पता लग रहा है सुख विषय भोगों में नहीं है। जिन भगवान महावीर स्वामी से मांग रहे हो, जिन भगवान महावीर स्वामी ने ये कहा कि विषय भोगों में सुख नहीं है, उनके पास में जाकर के मांग रहे हैं जो लोग, भक्त लोग। आप कल्पना कीजिए भगवान महावीर स्वामी यदि उतर करके आ जाएं सामने, क्या कहेंगे? आप बुला रहे हो ना, चले आना महावीरा चले आना, आप पुकारते रहते हो ना भगवान महावीर स्वामी को। आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान के भक्त बनकर के बैठे हुए हैं। अब कम है कि ज़्यादा है मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कल्पना कीजिए भगवान महावीर स्वामी सामने उतर करके आ गए। दीपक जी सामने उतर करके आ गए, बोल क्या मांगना है, क्या मांग रहे हो, क्या मांगोगे आप? जो भी आपकी डिमांड होगी, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसी सुविधा मिल जाए, ये सब काम हो जाए, तो भगवान महावीर स्वामी एक खींच के चांटा मारेंगे, अकल नहीं है नालायक, 30 साल तक मैंने यही समझाया तेरे को, तेरे को शर्म नहीं आती, तू मुझसे मांग रहा है? जो व्यक्ति 30 साल तक दिन में 3 टाइम, दिन में 4 टाइम, 7 घंटे 12 मिनट, 9 घंटा 36 मिनट अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से ये समझाता रहा, धन में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, जॉब में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, प्रॉपर्टी में सुख नहीं है, आज हमें शर्म नहीं आती उन्हीं के सामने खड़े होकर के उन्हीं से मांग रहे हैं कि भगवान ये दिला दो। ये कैसा काम कर रहे हैं? कोई एक गवर्नमेंट बहुत बड़ा ऑफिसर, अखिलेश जी साहब, एडीएम साहब, बोलो कोई ऐसे ऑफिसर हो जो रिश्वत नहीं लेते हो? आपकी हिम्मत है उनसे रिश्वत की बात करें, जिनके बारे में फेमस हो ये बात कि ये कुछ लेते देते नहीं है? आप कर सकते हैं? आप यदि भगवान महावीर स्वामी से मांग रहे हैं, इसका मतलब ये आप भगवान महावीर स्वामी को जानते नहीं है। क्या क्या होगा? यहां किसी ईमानदार ऑफिसर से रिश्वत की बात करने का मतलब ये है सीधा जेल, यही है ना? भगवान महावीर स्वामी ईमानदार ऑफिसर क्या कहें, वो तो ईमानदार हैं, परम ईमानदार हैं, वे वीतरागी हैं। अरे उन्हें कर्ता धर्ता बना देना महापाप है।
दिल के कोने में जब कभी भी भगवान के कर्ता धर्तापन की आवाज उठती हो, उसी समय उस आवाज को उसी जगह पर कुचल देने योग्य है, दृढ़ता के साथ में। ये समझ लेना कि ये मेरा विचार मेरे होने वाले कार्य के अंदर अड़चन उत्पन्न करने वाले कर्म बांध रहा है। आशीष जी क्या आरोन वाले हैं? ये मेरे कार्य के अंदर, क्योंकि ऐसे कर्म बंधेंगे, हमें पता नहीं है, लगता है ऐसा है भगवान कर देंगे, भगवान कर देंगे, ये कर देगा। और जो भगवान को करता धरता नहीं मान रहे हैं, वो फिर ज्योतिषियों के हाथ दिखाते फिर रहे हैं, उन्हें लग रहा है ये कर देंगे। कोई वास्तु के चक्कर में लगा हुआ है, कोई मंत्र तंत्र के चक्कर में लगा हुआ है। जहां देखो वहां तोड़फोड़ मची हुई है। किस नाम पर? इधर से हवाएं इधर से आ रही है, इसका ये नहीं, ये पैसा इधर से। आपके दरवाजा है ना, इसके सामने खिड़की है, आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन सामने वाली खिड़की से निकल जाता है। बता रहा हूं मैं वास्तु वालों से सुनी हुई बातें। क्या ऐसा होता है? इधर से आ रहा है, इधर आपको लगे हाँ यार बात तो सही, टिकता ही नहीं है यार, ऐसे कैसे आता है, कैसे चला जाता है, सही बात है, सही बात है। एक काम करो, इधर दीवार लगवाओ, ऐसा करवाओ। सब लगे इन चक्करों में, कोई खिड़की बदलवा रहा है, कोई दरवाजे बदलवा रहा है, कोई दिशा बदलवा रहा है, कोई ये कोना तोड़ रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ये कर रहा है। सबको ऐसे लग रहा है कि इससे कुछ ना कुछ हो जाएगा। इस वजह से अपना क्या बिगड़ता है? अरे मकान बदल लेने से आपका उदय नहीं बदल जाएगा। उदय तो आपका अपना है, दिशा बदल लेने से दशा नहीं बदल जाएगी। वो दिशा बदलनी पड़ेगी। दशा बदलने के लिए अंदर अभिप्राय की दिशा बदलनी पड़ेगी, मान्यता की दिशा बदलनी पड़ेगी। अरे ये नौकर्म है, ये परद्रव्य है, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। ये अकर्तापन की चर्चा जैन शासन कह रहा है, ये समय सार ग्रंथाधिराज ये कह रहा है। भगवान तो करता धरता है ही नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हारा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। निश्चिंत हो जाओ, निराकुल हो जाओ, सहज हो जाओ, शांत रहो, आनंद मग्न रहो। दुनिया में कोई तुम्हारा बाल बांका करने में समर्थ नहीं है, कोई नहीं बिगाड़ सकता है तुम्हारा कुछ भी। हम परेशान हैं, ये बिगाड़ देगा, वो बिगाड़ देगा। दुखी इस वजह से हम दूसरों को देख देख करके दुखी हैं। नौकर्म हैं ये पुद्गल हैं, ये अचेतन द्रव्य हैं, ये परद्रव्य हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। नौकर्म की जीव में नहीं चलती हैं। मैं तो ऐसा वाक्य कहता हूं विराग जी, हम उस संस्कृति के हैं क्या, हम उस धर्म दर्शन को मानने वाले हैं, हम उस आमनाए वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि सुनो, द्रव्य कर्म भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, ये तो नौकर्म है, ये क्या बिगाड़ देगा। हेमचंद जी भाई साहब, द्रव्य कर्म बिगाड़ सकता है क्या हमारा? पूरी चर्चा करने वाला हूं अभी विस्तार से, अभी होगी कि कल होगी, जब जैसी होगी विस्तार से चर्चा करूंगा मैं। द्रव्य कर्म बिगाड़ देगा आपका, कर्म बिगाड़ देगा, वो भी आपका बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि भगवान करता धरता नहीं है। आपके साथ में बनने वाली जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं आपके अपने निजी कर्म के उदय से बन रही है। विचार करने के लिए बातें कहता हूं। हमारे बड़े दादा एक वाक्य कहा करते थे, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है और सबकी अकल एक जैसी नहीं है। बताओ क्यों? सबकी शक्ल एक जैसी है क्या? नहीं है। नाक तो सबके है क्या? नाक तो सबके है। आंखें भी सबके है, और सबके दो ही है, और सबके दो कान है, और नाक के बीच में नीचे की तरफ नाक है। सबके ऐसा ही है ना। फिर भी सबकी शक्ल अलग अलग है, सबकी अकल अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्या कारण है उसके पीछे? सबका बिजनेस अलग है, सबका जॉब अलग है, सबके पारिवारिक स्थिति अलग अलग है, सबके कपड़े अलग अलग हैं, सबका पहनावा अलग अलग है। इन सबके पीछे कारण क्या है? कभी विचार किया है क्या? अनेक बार जब प्रतिकूल होती है परिस्थितियां, तब आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तीर्थेश मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सीडेंट इतना बड़ा मेरे साथ क्यों हो गया है, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ में क्यों हो गया, ये मेरे ही ऊपर संकट क्यों आ रहे हैं, ये मेरे ही साथ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। ऐसा लगता है कभी आपको? मेरी तो किस्मती, कितनी बार सोचते होंगे, आती है अंदर दे दिया, मेरी तो क्या बताऊं यार, किस्मत ही खराब है यार। ट्रेन पर बैठने के लिए जा रहा था, ट्रेन छूट गई,
अगली बार ट्रेन से जाने लगा, ट्रेन ही कैंसिल हो गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कभी फ्लाइट छूट जाती है, कभी वहाँ का वीज़ा नहीं मिला, कभी इसका ये नहीं हुआ, कभी जॉब नहीं मिली। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अभी नई चप्पल पहन करके आया था, सुबह यहाँ बाहर उतारी थी, बाहर निकला चप्पल ही चले गई। मेरी तो किस्मत ही। कभी कभी निकलता है क्या जवान से ऐसा वाक्य? धर्मेंद्र जी कभी लगता है क्या ऐसा? मेरी किस्मत, वास्तव में यार मैं क्या बतलाऊं यार, मेरी तो किस्मत जहां देखो वहां। 3 ही दिन पहले मैंने पैसे लगाए थे उस कंपनी में, सिर्फ 3 दिन पहले, और आपको क्या बतलाऊं, कंपनी भाग गई 3 दिन के अंदर, भाग गई। उसको अभी भागना था। इतने समय से इतने लोग इतना पैसा कमा रहे थे, अब मेरी तो किस्मत। अरे भाई, इन चीजों से अपनी किस्मत का आकलन मत करो, इन चीजों से अपनी किस्मत मत देखो। पैसा है या नहीं है, प्रॉपर्टी है या नहीं है, बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ट्रेन छूट गई कि चप्पल चले गई कि दुनिया में और जो भी प्रॉब्लम्स आ गई, अरे जिनवाणी कान में मिल रही है या नहीं। यदि जिनवाणी कान में पड़ रही है तो आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं। अब आगे नहीं हैं आप, ये भाग्यशालीपन की निशानी है। अभागों के कान में नहीं पड़ती है, भाग्यशालियों के कान में पड़ती है ये जिनवाणी की बातें। कभी अपने आप को अभागा नहीं समझना, अपने आप को सदा भाग्यशाली समझना। वीतरागी जिनेंद्र देव मिल गई, कहाँ मिलेंगे ऐसे ऐसे वीतरागी भगवान। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे। जान लो पूरी दुनिया, भगवान वीतरागी हैं, भगवान वीतरागी हैं, भगवान वीतरागी हैं। भगवान का लक्षण है वीतरागता और सर्वज्ञता। ये बात बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, हृदय पर ऐसे लिख लो, भगवान वीतरागी हैं। भगवान करता धरता नहीं है। भगवान यदि करने धरने लग जाएंगे तो वे मुसीबत में फंस जाएंगे बेचारे। क्या करेंगे और किस किस का करेंगे? थोड़ा सा आयोजन हमने किया है, इसका वजन तो माथे पर इतना भारी है कि 3 दिन बाद में चैन की नींद सोएंगे। क्या सोचो आप। और जिनके माथे पर सारे दुनिया के करने धरने का वजन हो, फिर उनका क्या होगा? दुनिया भर की समस्याएं हैं भगवान को करता धरता मानने पर। जिग्नेश भाई बोलो, कितनी तरह की समस्याएं हैं। मानो आप भगवान को करता धरता मान रहे हो ना आप। एक व्यक्ति कुछ मांग रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ मांग रहा है, कुछ तो कर देंगे भगवान। नहीं करेंगे क्या? भगवान नहीं करेंगे कुछ भी भला बुरा? ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो कर देंगे। एक व्यक्ति कुछ मांग रहा है, दूसरा कुछ मांग रहा है, तीसरा कुछ मांग रहा है, चौथा कुछ मांग रहा है, सबको दे देंगे ना भगवान? अच्छा एक बात पूछता हूं, जवाब देना, दिल पर हाथ रख करके सोचना। अखिलेश जी साहब, भगवान अच्छे का अच्छा करेंगे, बुरे का बुरा करेंगे, या किसी व्यक्ति ने गलत काम किया हो उसका अच्छा भी कर सकते हैं? बोलो क्या कहना है? क्या क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो दिमाग में सुबह से चल रही है ना चर्चा, बैठ गई। ऐसा मान करके सोचो कि हम अजैन हैं, ऐसा मान करके सोचो कि हम भगवान को करता धरता मानते हैं। फिर विचार करो, बोलो भगवान क्या करेंगे? हम हमारे जो दूसरे लोग हैं ना, जो दूसरे साथी हैं जो करता धरता मानते हैं, उनसे पूछो तो वो क्या कहेंगे? अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। पक्का? तो जब बुरे का बुरा ही होना है तो फिर भगवान से क्या मतलब है? जब अच्छे का अच्छा ही होना है तो फिर भगवान को बीच में क्यों लाते हो? हमने यदि अच्छे कर्म किए हैं और यदि उनका अच्छा ही फल मिलेगा तो फिर तो भगवान की जरूरत नहीं रही ना। हमने यदि खोटे काम किए हैं और उसका खोटा फल मिलेगा फिर तो भगवान की जरूरत नहीं रही ना। और कदाचित इस बात को सुनकर पलट करके सामने वाला व्यक्ति ये बात कह देवे आपसे कि नहीं नहीं, हमसे कोई गलती हो जाए ना तो भगवान उसे माफ कर देते हैं, भगवान उसे भला कर देते हैं। तो फिर वो युगल जी बाबू जी की पंक्ति याद रखना, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। मैं ऐसा काल्पनिक इंसिडेंट खड़ा करके बात करता हूं इस संबंध में
चौराहे पर, किसी चौराहे पर, व्यस्त चौराहे पर एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी। समझाने के लिए बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है आप सब समझे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसलिए बार बार मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि कहीं किसी तरह की गुंजाइश नहीं रह जाए, कहीं किसी तरह की कमी नहीं रह जाए। किसी एक व्यस्त चौराहे के ऊपर, क्या ये बातें मैंने बालबोध पढ़ाते समय पढ़ाई है, 2017 में बालबोध पाठमालाओं में ये सारी बातें पढ़ाई है मैंने। तीर्थंकर भगवान वगैरह की चर्चा करते समय, भगवान क्या करता वाद के समय, सब बातें कही है। चौराहे पर एक व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी, क्या होगा उसे भाई साहब? होगा क्या? पुलिस पकड़ लेगी, केस चलेगा, महीनों लग जाएंगे, सालों भी लग सकते हैं, गवाह खरीदे बेचे जाएंगे। भाई अगम जी क्या होगा बोलो? ये सब चलेगा, द्वंद फंद लग गए, 2-4 साल लग गए उस केस को चलने में। और उसके बाद आज फाइनल डेट है उसका फैसला सुनाए जाने की। फैसला सुनाया गया और फैसला सुनाते हुए यदि मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर देता है तो समाज में लोग, दुनिया में लोग क्या बात करेंगे बोलो? बिक गया, पता नहीं, खाली होंगे, क्योंकि सबको मालूम है इसने मारा था, फिर भी इसको बाइज्जत बरी कर दिया। क्या देखा ये? अब वो तो गवाह खरीद लिए होंगे, गलत स्टेटमेंट दे दिए होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा, बिक गए ना। वही बात यहां भगवान के ऊपर इल्जाम लागू हो जाएगा। एक व्यक्ति ने गलती की, एक व्यक्ति ने अपराध किया, एक व्यक्ति ने दोष किया और भगवान के पास में गया और भगवान ने कहा जा तुझे मुक्त करता हूं। अरे भगवान, उस मजिस्ट्रेट के ऊपर जैसे उंगलियां उठ रही थी, हे परमात्मा तुम्हारे ऊपर भी इसी तरह से उंगलियां उठने लगेंगी, अपराधी हो जाएंगे भगवान। सारी व्यवस्थाएं भगवान नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ में बनने वाली जितनी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के पीछे भगवान का कोई रोल नहीं है। इन सभी व्यवस्थाओं में यदि किसी का कुछ रोल है तो अपना ही कर्म का उदय है। ये मेरा निजी कर्म का उदय है भाई साहब। ये जितनी विविधताएं दिखाई दे रही है, इन सारी विविधताओं के पीछे यदि कुछ कारण है तो अपने ही कर्म का उदय कारण दिखाई दे रहा है। सोचो, आप करते हो या भगवान करते हैं? भगवान तो नहीं करते, तो आप तो करते हैं ना। हम तो करते हैं कि नहीं? भगवान तो नहीं करते, लेकिन हम तो करते हैं। सब लोग जॉब में हैं, सब लोग बिजनेस में हैं। विचार करना सौगानी जी साहब, जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तब आपने ऐसा सोचा था कि मैं ये बिजनेस करूंगा? क्यों साहब, आपने सोचा था? धर्मेंद्र जी, जब आप पढ़ते थे, कॉलेज में थे, तब आपने सोचा था कि मैं ये काम करूंगा? सोचा था क्या भाई? अभय जी, पुराना हो अपने पेरेंट्स का वो बात अलग है, लेकिन पता नहीं, यदि अपनी पास्ट लाइफ को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, हमने सोचा क्या था और हम हो क्या गए? हमने सोचा क्या था और हम करने क्या लगे? हमने सोचा क्या था और हम क्या बन गए? हमने कहाँ सोचा था और कहाँ चले गए? हमने कहाँ रहने की सोची थी और कहाँ ट्रांसफर हो गया? हमने कहाँ के सपने देखे थे और ऐसा हो गया? ये सबके जीवन में ऐसी उठापटक होती है या नहीं? मैं तो सोच रहा था ये काम तो मैं हरगिज नहीं करूंगा, और फिर भी पता नहीं क्या है, यही पल्ले पड़ना था, ऐसा ही होना था। हमने तो ये सोचा था यहाँ ये तो काम बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, ये जॉब बिल्कुल नहीं करनी है, हमें तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, मुझे तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है, पता नहीं क्या है। तो इसका मतलब कुछ और है जो करने धरने वाला है। वो कौन है जो करता धरता है? वो कौन है जो कर रहा है? वो कौन है जो फिरकी ले रहा है? है कोई? यदि परमात्मा नहीं है तो फिर हम होंगे, और यदि हम भी नहीं हैं तो फिर कौन होगा? सिर्फ विचार करने के लिए प्रश्न दे रहा हूं आपको। हम गोरे क्यों हैं? हम काले क्यों हैं? हमारी हाइट इतनी क्यों है? हमारा वजन इतना क्यों है? हम कमज़ोर क्यों हो गए हैं? हम स्वस्थ क्यों हो गए हैं? हमारी आवाज़ क्यों बिगड़ गई है? हमसे बोला क्यों नहीं जा रहा है? हमारे गले में क्यों दर्द हो रहा है? हमारे साथ में एक्सीडेंट क्यों हो गया है? दुर्घटना क्यों हो गई है?
ये परिस्थितियां प्रतिकूल क्यों हो गई है? कौन है करने वाला, कौन है करने वाला? ये तो मैं हमारे साथ बनने वाले की बात कर रहा हूं। अरे दुनिया में बहुत तरह की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कर्म भी नहीं दिखाई देता है। मैं वहां तक भी जाऊंगा, चर्चा करूंगा आपके बीच में। क्या अभी मैं ये बात भी करूंगा आगे चल करके। सुबह उठा था ना प्रश्न इस तरह का, कर्म करता है या नहीं। अरे पहले भगवान से उठ करके, भगवान से हट करके हम अपने कर्मों तक तो आ जाएं। भगवान नहीं करने वाले हैं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करे आप बस, अन्य यदि देने वाला होगा तो स्वयं के किए हुए निष्फल हो जाएंगे। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, फलम यदि ये लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। क्या स्वयं के किए हुए निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए कोई ईश्वर नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा भगवान नहीं है। अरे सुनो, भगवान की कृपा से लौकिक अनुकूलताएं तो कुछ मिलती ही नहीं है, भगवान की कृपा से मुक्ति भी नहीं मिलती है। क्या भक्ति से मिल जाएगी कि नहीं? भक्ति मुक्ति दातार मिलेगी, नहीं मिलेगी? भक्ति से मुक्ति मिलेगी या नहीं? मिल जाएगी साहब। ये साहब आप कह रहे हो भगवान करता धरता नहीं है, भगवान भला नहीं करते हैं। हम तो शास्त्रों की लाइन दिखा दे हुए, हम तो स्तुतियां लिखा दे हुए, हम तो बतला सकते हैं आपको। शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान ने ऐसा किया। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटाहू अंतरयामी। सच में कौन से भगवान ने सीतापति कमल रचाया था? कौन से भगवान ने? द्रौपदी का चीर कौन से भगवान ने? पार्श्वनाथ भगवान ने। पार्श्वनाथ भगवान ने किया होगा। द्रौपदी थी क्या पार्श्वनाथ भगवान के समय? पार्श्वनाथ भगवान तो 23वें तीर्थंकर है ना। द्रौपदी और महाभारत की घटना तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी के समय घटी थी ना। सीतापति कमल रचाए हुए तो मुनिसुव्रतनाथ भगवान के काल की बात है ना। उस समय तो पार्श्वनाथ भगवान थे ही नहीं, तो महावीर भगवान ने बढ़ाया था कि पार्श्वनाथ भगवान ने चले जा रहा है, कुछ भी वो करने वाले हैं, कर देंगे वो। हिसाब लिखा है तो बदल दो ना, क्यों ऐसी बातें लिख दी है? अब लिखी है, व्यवहार है, उपचरित असद्भुत व्यवहार है, बहुत स्थूल व्यवहार है, झूठा व्यवहार है, ऐसा समझ लो आप। सामान्य बोलचाल की भाषा है, सामान्य कहने की भाषा है, कथन मात्र होते हैं इस तरह के। जहां कहीं भी आपको शास्त्रों की पंक्तियां खोल करके कोई व्यक्ति इस तरह की बातें बतलाए, धर्म के नाम पर कोई इस तरह की बातें बतला रहा हो कि देखो उसने ऐसा किया और ऐसा हो गया, कुएं में पानी नहीं था और रात भर बैठ करके सबने नमोकार मंत्र का जाप किया और कुएं में पानी आ गया। दादा सुनाते हैं ऐसी बातें। सिद्ध चक्र विधान कराया और बरसात होने लगी, क्या उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। अरे भाई कहीं लिख दी होगी, कहीं चल रही होगी बातें हैं, लेकिन आगे समझदार व्यक्ति चलने नहीं देंगे इस तरह की बातों को, क्योंकि इन बातों में वास्तव में कोई दम नहीं है। हमारे यदि समझ में आ गई है तो हमारी ये जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि हम ये बातें अपने साथियों को समझाएं, अपने परिवार में समझाएं, अपने बच्चों में किसी भी तरह से गलतफहमी लेकर के इस तरह की बातें पनपने न लग जाएं, क्योंकि माहौल चारों तरफ इसी तरह का है। सब बातें व्यवहार में कही, पता है कि कैसा व्यवहार है? मैं कहता हूं कभी कभी कि ये इस तरह का व्यवहार है। हम आपके घर आए और आपने कहा पंडित जी अपना ही घर समझना, बस ये कैसा व्यवहार है? सच्ची बात है कि झूठी बात है? कहोगे कि नहीं भैया? क्या नाम है आपका? रोहित जी। बोलो कहाँ से? सुजालपुर। बोलो बोलो रोहित जी, हम आपके घर आए हैं, आप कहोगे ना पंडित जी अपना ही समझना, कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे बिल्कुल, आप ऐसे संकोच मत करो, खाने के लिए तो सब कहते ही हैं जब खाने, अरे संकोच मत करो पंडित जी, आप संकोच मत करो। संकोच क्यों करेंगे? हम संकोच करने लगे तो साल भर भूखे रहेंगे हमें तो रोजाना ही घर घर में खाना खाना है हम संकोच क्यों करेंगे? हम तो खाते ही इतना ही है,
लेकिन ये इसमें सच्चाई कितनी है? आपका ही घर है, अरे कई कई तो ऐसा कि आप ही का बच्चा है, आपका ही परिवार है, आपके अपने ही है, आपका छोटा भाई है। सड़क चलते व्यक्ति को अपन भाई साहब कह देते हैं, सड़क चलते व्यक्ति से टाइम पूछते हैं, किसी को अंकल जी कह देते हैं, किसी को भाई साहब कह देते हैं, किसी को बाबू जी कह देते हैं। सड़क चलते व्यक्ति के साथ में हमसे पूछा कि यार आप तो अकेले थे, इकलौते थे, ये भाई साहब हैं आपके? ये भाई साहब नहीं है। कहा तो फिर कहा क्यों तुमने? इसमें क्या, भाई साहब की उम्र के थे इसलिए भाई साहब कह दिया। ये व्यवहार है, सब इस तरह के व्यवहार चलते हैं, लेकिन इन व्यवहारों में सच्चाई का रंच मात्र भी अंश नहीं है। सब जानते हैं इस बात को, कहने वाले भी जानते हैं और सुनने वाले भी जानते हैं। और यदि दोनों में से कोई व्यक्ति नहीं जानने लगे तो फिर उसे जना देते हैं। हम आकर के रह जाएं आपके यहाँ और जाने का नाम ही नहीं लेवे। क्या पंडित जी रिटर्न टिकट कब का है आपका? क्या बहुत स्थूल व्यवहार की बातें हैं, भगवान के कर्ता धर्तापन की बातें। ये सारी बातें टूट जाए, छूट जाए, निकल जाएं और मैं ही मेरा कर्ता धर्ता बात यहाँ तक आ जाए। सब कुछ कंट्रोलिंग पावर भगवान के हाथ में नहीं है, हम कंट्रोल करने वाले हैं अपनी गाड़ी का। हम चाहेंगे तो अपने स्टीयरिंग को घुमाएंगे, नरक की तरफ ले जा सकते हैं। हम चाहें तो अपने उपयोग और परिणामों के स्टीयरिंग को घुमा करके हम स्वर्ग की तरफ ले जा सकते हैं, और हम चाहें तो अपने उपयोग के स्टीयरिंग को घुमा करके परमात्मा बन सकते हैं। ये काम हो सकता है, ये हमारे हाथ में है। आप यदि 5 पाप का आश्रय लेंगे तो स्टीयरिंग नरक की तरफ घूम जाएगा। आप यदि पंच परमेष्ठी का आश्रय लेंगे तो आपका स्टीयरिंग स्वर्ग की तरफ घूम जाएगा। और आप यदि पंचम पारिणामिक भाव का आश्रय लेंगे तो आपका स्टीयरिंग सिद्धालय की तरफ घूम जाएगा। निर्णय आपके हाथ में है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, कंट्रोलिंग किसी और के हाथ में नहीं देना। स्वयं कंट्रोल करना, अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने विचारों पर कंट्रोल करना, और भगवान के कर्ता धर्तापन को छोड़कर अपने स्वरूप को जानने पहचानने का प्रयत्न करना। जो भगवान ने सच्चा मार्ग दिखाया है उस मार्ग को समझने का प्रयत्न करना हम कल करेंगे। भगवान ने क्या मार्ग दिखाया है और कैसे चल रही है ये सारी व्यवस्थाएं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे हाथ में क्या है, ये सब बातें कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम।